Hi, I'm Mahmoud Afzal and welcome back to my channel on Simplex Mind. Today I will show you how to the uses of these sum product functions in advanced Excel. So here, sum product functions. What do you mean by the sum product functions here? The sum product functions in Excel is a very versatile functions that will give different results depending on the arguments entered. Normally, what the sum product function does, it multiply the element of one or more arrays and then add or sum product together. But sum product is a much more versatile functions than this description suggests, and it is not limited to summations of the product. So what do you mean by the description here? I will show you how to use of the sum product functions here. So ये जो सेल्स है इक्वल टू, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन. सो यहाँ पे एरे क्या है, मेरा एरे ये है कि जितने भी क्वांटिटी कॉलम है, टोटल क्वांटिटी कॉलम मल्टीप्लाई बाय टोटल रेट कॉलम. तो यहाँ पे मुझे एक बार में कैलकुलेट मिल जाएगा टोटल सेल्स का. तो ये मेरा टोटल सेल्स का कैलकुलेट आ गया जो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ. बट अगर मैं टोटल सेल्स यहाँ पे निकालता, मतलब क्वांटिटी के एक सेल्स को मल्टीप्लाई करता रेट के एक सेल से, फिर इसको ड्रैग डाउन करता, फिर मैं यहाँ पे इसको टोटल करता, तो भी मेरा आंसर यही आता. तो यहाँ पे टाइम वेस्ट काफ़ी हो रहा है. तो सम प्रोडक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे इजीली आप एक ही बार में टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हो. सो हियर द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉलम यहाँ पे देख सकते हो वही आया है जो मैंने सम प्रोडक्ट फंक्शन से निकाला था. तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जोन, ईस्ट और टोटल सेल्स की. तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि टोटल सेल्स चाहिए. किसका चाहिए? ईच जोन का टोटल सेल्स चाहिए मुझे यहाँ पे. तो मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया मैंने. तो यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे सम प्रोडक्ट फंक्शन ऐसे यूज़ करेंगे जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन. तो यहाँ पे मेरा एरे क्या है, वही क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है होल कॉलम. ठीक है. तो यहाँ पे मैं डबल ओपन ब्रैकेट डाल के और क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, और उसको मैंने फिक्स नहीं किया. यहाँ पे अभी फिक्स भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को ड्रैग करना है नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेल का जो सेल्स है वो रिलेटिव सेल्स पे वर्क करता है. तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम मल्टीप्लाई बाय रेट कॉलम सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको फिक्स करूँगा. ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई बाय. सो हियर ब्रैकेट क्लोज. अभी यहाँ पे दूसरा मुझे क्राइटेरिया क्या देना है कि अगर टोटल जोन कॉलम जो है वो ईस्ट के बराबर होना चाहिए. किसके बराबर होना चाहिए? जो सेल्स है जोन के नीचे उसके बराबर होना चाहिए. बट यहाँ पे इसको फिक्स नहीं करना है मुझे, क्योंकि इसको ड्रैग करना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ नीचे हर फॉर्मूले में आएगा ये. डबल ब्रैकेट क्लोज और फिर इसको मैं एंटर कर दूंगा. यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को रोक के रखा हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सको और इसको देख के प्रैक्टिस कर सको अपने एक्सेल्स में. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया और उसको ड्रैग किया, तो इजीली ये नीचे ड्रैग हो गया क्योंकि मैंने इसको फिक्स किया था हर कॉलम को. तो ठीक है. तो ये मेरा ईस्ट का टोटल आया टोटल सेल्स, और ये मेरा नॉर्थ का टोटल सेल्स आया, ये वेस्ट का है, ये साउथ का है. और यही चीज़ सम इफ़ से भी मैं कैलकुलेट कर सकता था. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सम इफ़ का यूज़ करने के लिए मुझे टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी पहले. तो ये मैंने टोटल सेल्स निकाली है. तो टोटल सेल्स निकालने से वही है इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, और इसको ट्रैक डाउन कर दो तो नीचे तक कैलकुलेट हो जाएगा ये. तो कैलकुलेट होने के बाद फिर मैं इसमें यूज़ करूँगा सम इस फंक्शंस का. किसका? सम इफ़ फंक्शंस का. सो इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन. गलती से 2 बार एंटर दब गया तो इस वजह से नेम एरर आ रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन. तो यहाँ पे मेरा रेंज क्या है? रेंज जो है जोन कॉलम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, क्योंकि इसी से मुझे क्राइटेरिया चाहिए, ईस्ट का चाहिए. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ईस्ट लिखूंगा मैं, क्योंकि टैक्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा ही हर फॉर्मूले में, नंबर में नहीं लगता. बट एक कॉमा. अब मुझे सम रेंज किसका चाहिए? यहाँ पे सम रेंज चाहिए मुझे टोटल सेल्स का. किसका चाहिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट की है, तभी वो ईस्ट का टोटल सेल्स निकाल के देगा मुझे, सिर्फ ईस्ट जोन का. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई मुझे, सम इफ से भी आंसर निकल सकता है, बट प्रॉब्लम ये आई कि मुझे टोटल सेल्स पहले यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद सम इफ से पर्टिकुलर जोन का आंसर कैलकुलेट होगा. तो अब मैं यहाँ टोटल सेल्स का कॉलम हटा देता हूँ, और फिर इसके बाद हम आते हैं कि इसका एक्सट्रीमली एडवांस फंक्शंस क्या है. कि मतलब ये जैसे जोन है, अगर जोन अगर ईस्ट है
तो यहाँ पे मैं पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट करता हूँ, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशंस और लिस्ट ले लेना है। लिस्ट लेने के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, चारों जोन चाहिए मुझे इसी कॉलम पे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दी है कि मैं जो भी जोन क्लिक करूँ, अगर उस जोन की क्वांटिटी 20 से ज़्यादा है तो उसकी टोटल सेल्स क्या होगी। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सम प्रोडक्ट फंक्शंस का, ठीक है, टोटल सेल्स निकालने का, कि जोन अगर ईस्ट है बट अगर 20 क्वांटिटी से ज़्यादा है तो उसकी टोटल सेल्स क्या होनी चाहिए। तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे मैं एरे लेना है। अभी एरे क्या होगा, यहाँ पे एक डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे है, पूरे क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय, फिर रेट कॉलम सेलेक्ट कर लो, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसको ड्रैग नहीं करना है नीचे की तरफ, मुझे पर्टिकुलर सेल्स का ही कैलकुलेशन करना है। तो मल्टीप्लाई लगाना है वापस, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि जोन क्या हो, ईस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा कि जोन का पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद इसके इक्वल क्या होना चाहिए, जो जोन के नीचे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है उसको मैं क्लिक करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, कॉमा, सॉरी मल्टीप्लाई नॉट कॉमा। अब फिर ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है, जो क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्राइटेरिया दे दिया। अब डबल कॉमा से क्लोज कर दूँ, तो डबल ब्रैकेट से क्लोज कर दूँगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने इस फार्मूला को रोक के रखा है वीडियो को, ताकि आप अच्छे से ध्यान से फार्मूले को रिटेन कर सको अपने माइंड में और उसको अच्छे से यूज़ कर सको, ठीक है। और इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, जोन अगर ईस्ट है बट क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 है तो ये टोटल सेल्स है, बट नॉर्थ है तो ये टोटल सेल्स है, वेस्ट है तो ये टोटल सेल्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी जोन अगर क्वांटिटी मेरी 20 से ज़्यादा है तो टोटल सेल्स ये होनी चाहिए। तो देख लिए कि इतना बेहतरीन यूज़ है सम प्रोडक्ट फंक्शन का एडवांस एक्सेल में, और ये एडवांस एक्सेल का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये सम प्रोडक्ट फंक्शंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब क्या है कि सम प्रोडक्ट फंक्शन सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस पे ही वर्क नहीं करता है। सम प्रोडक्ट फंक्शन से हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, और क्या कि डिवाइड भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं सेल्स में क्या करता हूँ, इक्वल टू सम प्रोडक्ट फंक्शंस का यूज़ करके, और मैं इसको डिवाइड से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर मैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट करूँगा क्वांटिटी, जैसे 56, और होल क्वांटिटी कॉलम डिवाइडेड बाय होल रेट कॉलम। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो आंसर आएगा, जैसे अगर आप पर्टिकुलर सेल्स क्वांटिटी और रेट को डिवाइड करते और फिर उसको टोटल करते तो वही आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है, 1.9 कुछ। तो ये जो फंक्शंस है मोस्टली यूज़ होता है कंपनीज़ में और एक्सेल्स में, क्योंकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको टोटल सेल्स बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यूजेस है, जैसे पर्टिकुलर जोन का मुझे कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे ये दिखाया। फिर उसके बाद अगर मुझे क्वांटिटी ग्रेटर देने हैं और टोटल सेल्स चाहिए तो यहाँ पे ये दिखाया। तो ये क्या है कि एडवांस यूजेस है सम प्रोडक्ट फंक्शंस का, ठीक है। तो सो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करके मुझे बताएं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।